ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन, उसके नोमेनक्लेचर, ये सब का स्टडी करते हैं। तो देख लेते हैं। इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which study about classification, identification and nomenclature of an organism। और किसी भी ऑर्गेनिज्म का जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर का स्टडी करते हैं, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अब टैक्सोनॉमी के फादर कौन थे? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कौन थे? कैरोलस लिनायोस। दूसरा जो है, इसमें जो टर्म है क्लासिफिकेशन, मेनली इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है कि फर्दर जो जितने भी अर्थ पे ऑर्गेनिज्म थे वो सभी को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया, इसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल पढ़ना है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, या उसको हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो ऐसा भी देखा गया कि नेचर में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो कुछ ऑर्गेनिज्म के ऐसे हैं जिसके कैरेक्टर क्या होंगे, सिमिलर होंगे, किसी के ऐसे हैं जो उस ऑर्गेनिज्म से क्या होंगे, डिसिमिलर होंगे। तो सभी को क्या है, उसके सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पे क्या किया गया है, ग्रुपिंग किया गया है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो आइए हम लोग पहले समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन का डिफिनेशन, लिख लेते हैं। क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन का भी बहुत सारा पर्पस है, उस पर्पस के बारे में भी हम लोग देखेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म on the basis of similarities and dissimilarities। उस ऑर्गेनिज्म के सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे जब हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, इसका क्या पर्पस था, उसको देख लेते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाई क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी। तो पहला इसका जो पॉइंट है कि व्हाई क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी, या इसको हम बोल सकते हैं पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन, पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला जो मेन पर्पस था वो क्या था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का इससे क्या होगा, आसानी से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, इजी आइडेंटिफिकेशन, इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इससे क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर क्लासिफाई किया रहेगा तो। दूसरा क्या है कि उस ऑर्गेनिज्म का स्टडी हम आसानी से कर सकते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी एंड कन्वीनियंट। ये जो आप लोग को नोट्स जो मैंने दिया था सेम वही नोट्स हैं,
कुछ ज़्यादा डिफर नहीं है, बस समझाने के लिए आप समझ सकते हैं। बाद में आपको नोट्स हम भेज देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। हेल्प टू establish the evolutionary relationship among different organism। तो ये सब क्या थे, इसके पर्पस हैं कि मेन इसका पर्पस क्या था क्लासिफाई करने का, कि पहला जो मेन पर्पस क्या था कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आसानी से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा कि जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में हमको स्टडी करना हो तो उससे हम क्या होंगे, आसानी से उसका स्टडी कर लेंगे और हम लोग को क्या होगा, स्टडी करने में क्या होगा, इजी एंड कन्वीनियंट होगा क्लासिफिकेशन से। दूसरा क्या है कि किस ऑर्गेनिज्म का किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, किसका किस ऑर्गेनिज्म से लिंकअप है, उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी हम क्या कर सकते हैं, इस क्लासिफिकेशन से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था वो एरिस्टोटल ने किया। एरिस्टोटल जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं इसको, इनको, या इनको क्या फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट टाइम दिया। फर्स्ट टाइम gave biological classification। फर्स्ट सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो एरिस्टोटल ने दिया था। लेकिन वो किस बेसिस पे दिए थे, उनका बेसिस क्या था, हिज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, इनका जो क्लासिफिकेशन था, हिज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड हैबिटेट के बेसिस पे। तो पहला जो सबसे पहले जो क्लासिफाई किए थे एरिस्टोटल साहब ने, इन्होंने क्या किया था, किस बेसिस पे किया था, उनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया और उसके उसके हैबिटाट को देखा, और इस बेसिस पे इन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया गया। लेकिन इस क्लासिफिकेशन को क्या माना गया कि ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं था। इट वाज नॉट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, इट वाज नॉट साइंटिफिक, यह साइंटिफिक नहीं था। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देने का श्रेय किसको जाता है, तो कैरोलस लिनायुस को जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देने का श्रेय किसको जाता है, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन was done by कैरोलस लिनायुस। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, कैरोलस लिनायुस ने सबसे पहले क्या किया था, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था। और इसी के बेसिस पे क्या हुआ, आगे चल के अलग अलग टू सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए। तो एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, तो उस तरीके से उन्होंने 3 तरह के ऑर्गेनिज्म बताए थे। जो एक लाइन पे जो रहते हैं वो ऑर्गेनिज्म, जो फ्लाई कर रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म, और जो वाटर में रह रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने क्या किया, इस मॉर्फोलॉजिकल और हैबिटेट के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, सिंपल 3 तरह के ऑर्गेनिज्म को इन्होंने बताया था। लेकिन बाद में
क्या आया, टू सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जो किसने दिया था, कैरोलस लिनायुस ने दिया था। और इसको सबसे पहला जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन माना जाता है वेरियस साइंटिस्ट के द्वारा। तो हम लोग देखते हैं टू सिस्टम क्लासिफिकेशन, इसके क्या क्या डिमेरिट्स है जो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो पहला जो आया जो वो क्या थे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जिसको दिया था किसने, गिवन बाय कैरोलस लिनायोस। कैरोलस लिनायुस ने दिया था। और इन्होंने क्या किया थी, टोटल ऑर्गेनिज्म को, जो अर्थ पे जो टोटल ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्होंने क्या किया था, टोटल ऑर्गेनिज्म को दो ही ग्रुप में डिवाइड किया। एक क्या हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, एक को बोला गया किंगडम प्लांटी, एक क्या हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, और दूसरा क्या हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, किंगडम एनिमेलिया। तो इन्होंने दो ही किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया। और लेकिन इसके ड्रॉबैक्स बहुत सारे थे, ड्रॉबैक्स, इसलिए इसको क्या किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। और बाद में थ्री सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम आए, और उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। तो ड्रॉबैक्स क्या क्या खामियां थी, ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला जो ड्रॉबैक था इसका, कि इन्होंने क्या किया था कि प्रोकैरियोट, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, एंड जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, यूकैरियोट्स, इन्होंने क्या किया था, एक ही ग्रुप में रख दिया था, केप्ट इन सेम ग्रुप, केप्ट इन सेम ग्रुप या वन ग्रुप। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या दिया था एग्जांपल की, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे और साइनोबैक्टीरिया थे, दोनों को क्या किया था, प्लांट किंगडम में रख दिए थे। दूसरा क्या था, दूसरा जो ड्रॉबैक था क्या था, कि जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म थे, हेटेरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है या जो खुद से फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों को इन्होंने क्या किया था, एक ग्रुप में डाल दिया था, केप्ट इन सेम ग्रुप। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं फंजाई, फंजाई को उन्होंने क्या किया था, प्लांटी में डाल दिया था। और उन्होंने, फंजाई एक्चुअली है क्या, हेटेरोट्रॉप्स है, लेकिन उन्होंने क्या किया था, और प्लांट के ग्रुप में डाल दिया था। फिर दूसरा, तीसरा जो इसका डिमेरिट था क्या था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो इसके अंदर थे, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, kept in same group, kept in same group। जैसे इसमें हम लोग देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, प्रोटोजोन्स जो थे वो क्या थे, यूनिसेलुलर थे, जैसे उसमें अमीबा हो गए और पैरामीशियम हो गए, सब उसमें क्या है, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म है। तो इनको क्या किया था, उनको एनिमल किंगडम में डाल दिया था। तो एनिमल किंगडम में क्या है, दोनों एक साथ आ गए थे, मल्टी सेलुलर भी और यूनिसेलुलर भी। तो ये सब क्या थे, डिमेरिट से टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के। और जो चौथा डिमेरिट था, इसमें क्या था कि कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म जो थे, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म, सम लोअर ऑर्गेनिज्म, some lower organisms have character of both
प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों तरीके के उसके अंदर कैरेक्टर थे। उनको भी क्या किया था इन्होंने, एक ही ग्रुप में क्या किया था, इंक्लूड कर दिया था। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यूग्लिना को लेते हैं। यूग्लिना का दोनों तरीके का कैरेक्टर है, वो एनिमल की तरह भी बिहेव करता है और प्लांट की तरह भी बिहेव करता है। इसके लिए कुछ प्रॉपर ग्रुप इन्होंने क्या किया था, नहीं क्रिएट किया था। तो इस तरीके से देखते क्या है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था, ये सभी ड्रॉबैक के कारण क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। फिर आए थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, साइंटिस्ट लोग के द्वारा लाया गया, जिसको दिया था हैकल ने दिया था। आप लोग को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। यस सर। हाँ, तो बीच में कोई कोई यस यस बोलते रहिएगा, नहीं तो पता नहीं चलता है कि चलिए आप लोग सुन रहे हैं कि सो गए। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें क्या है, इसको दिया था किसने, गिवन बाय हैकल। ई हैकल लिख सकते हैं, अर्नेस्ट हैकल बोलते हैं इसको। ई हैकल ने दिया था। और इन्होंने क्या किया था कि सभी ऑर्गेनिजम्स को थ्री ग्रुप में क्या किया, डिवाइड कर दिया। जो पहला जो इन्होंने एक एक्स्ट्रा किंगडम क्रिएट किया, वो कौन सा था, प्रोटिस्टा। फिर क्या किया इन्होंने, पहले से दो किंगडम प्रेजेंट थे, उनको क्या किया, वैसे ही रहने दिया, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इन्होंने बस एक किंगडम को इसमें क्या किया, एक्स्ट्रा ऐड किया, इसका नाम था। तो इसके भी कुछ डिमेरिट थे। इन्होंने क्या किया कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने क्या किया कि दो तरीके के ऑर्गेनिज्म रख दिए। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म क्या थे, जिनके पास सेल वॉल था और जिनके पास सेल वॉल नहीं था, दोनों को क्या किया, एक ही ग्रुप में इंक्लूड कर दिया। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिसमें क्या था, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी भी था और नॉन फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी भी थे उनके अंदर, उनको भी क्या किया, एक ग्रुप में डाल दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, यूनिसेलुलर, फिलामेंटेड और माइसेलियर ऑर्गेनिज्म को भी इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा में डाल दिया। उनके लिए कुछ सेपरेट उन्होंने क्या किया, नहीं कुछ उन्होंने सोचा, और उन्होंने क्या किया, मिक्सअप करके सारे ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड कर दिया। जिसके कारण इसको क्या किया गया, इसको भी क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो ड्रॉबैक क्या थे इसके, किंगडम प्रोटिस्टा included contrasting character organism। मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहने का मतलब क्या है कि दो डिफरेंट कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को इन्होंने क्या किया कि एक ही ग्रुप में क्या किया, इन्होंने इंक्लूड कर दिया, प्रोटिस्टा में रख दिया उस ऑर्गेनिज्म को। इसलिए क्या क्या किया गया कि इसको भी क्या, मतलब इसको भी क्या किया गया, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। बाद में एक और किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उनका नाम क्या था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में एक ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड किया गया। कौन सा ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड किया गया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, तो उसमें एक, मोनेरा। हाँ, मोनरा को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। और मोनरा के अंदर क्या किया, इसमें फोटोसिंथेटिक वाले ऑर्गेनिज्म को इसके अंदर इंक्लूड किया गया। तो किसने किया था, इसको दिया था गिवन बाय कॉपलैंड सर। हाँ, गिवन बाय कॉपलैंड। और इन्होंने क्या किया, जो ऑर्गेनिज्म थे पहले, जो एक्चुअली जो हैकल थे, वो क्या किए थे, प्रोटिस्टा के अंदर फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक दोनों डाल दिए थे। लेकिन बाद में जो कोपलैंड ने जो क्लासिफाई एक एक्स्ट्रा जो किंगडम बनाया, क्या किया, मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर क्या किया, फोटोसिंथेटिक वाले को इंक्लूड कर दिया, मोनेरा आ गया। फिर क्या आ गया, प्रोटिस्टा आ गया।
प्रोटिस्टा के अंदर क्या किया इन्होंने, नॉन फोटोसिंथेटिक को ही रहने दिया। प्रोटिस्टा, फिर प्लांटी, एनिमेलिया, इन्होंने इस तरीके से क्या किया, क्लासिफाई किया गया। लेकिन इसका अभी भी एक डिमेरिट था क्या, कि प्लांट के अंदर क्या थे, फंजाई को इंक्लूड कर दिया गया था। प्लांट एक्चुअली है क्या, वो ऑटोट्रॉप्स है, लेकिन उसमें एक हेटेरोट्रॉप्स को इंक्लूड अभी तक भी किया गया था। तो इसमें फंजाई के रखने का क्या हुआ कि इस किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या किया गया, इसको भी रिजेक्ट कर गया। इसका ड्रॉबैक्स ही क्या है कि ड्रॉबैक्स इसका क्या था, ड्रॉबैक्स क्या थे कि फंजाई still included in प्लांट किंगडम। इतने क्लासिफिकेशन हो जाने के बावजूद भी जो फंजाई को प्लांट किंगडम में ही रखा गया था, जबकि उसमें प्लांट जैसा कुछ कैरेक्टर है नहीं, क्लोरोफिल वगैरह इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन बाद में जो एक साइंटिस्ट हैं जिनका अभी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन माना जाता है, RH वाइटिकर, जिन्होंने क्या किया, मोनेरा के अलावा एक और इन्होंने ऐड कर दिया, फंजाई, और इसको क्या किया गया, बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट के द्वारा। तो जो लास्ट में जो आए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, गिवन बाय RH वाइटिकर। इन्होंने क्या किया कि कौन कौन से कैरेक्टर को लेकर के क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को, उसको हम लोग बाद में देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर को इन्होंने बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को अलग 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 कैरेक्टराइज किया गया था। इन्होंने क्या किया कि मोनेरा, उसके बाद क्या किया इन्होंने, प्रोटिस्टा को रखा। प्रोटिस्टा के बाद एक तीसरा ग्रुप इन्होंने क्या क्या बनाया, फंजाई, और फंजाई के बाद इन्होंने क्या किया, प्लांटी को रखा, और प्लांटी के बाद तो इन्होंने क्या रखा, एनिमेलिया को रखा। आपके पीरियोडिक टेस्ट जो होने वाले हैं उसमें इसी 4 चैप्टर से क्वेश्चन है, 3 चैप्टर से हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर हो गए आपके प्लांट किंगडम, एंजियोस्पर्म को छोड़ करके, और एनिमल किंगडम। ये तीनों चैप्टर से आपको पीरियोडिक टेस्ट में क्वेश्चन दिया गया है। सर फिर से रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया हाँ था। हाँ, उसमें बताया था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गए चैप्टर 2, चैप्टर 3 हो गए प्लांट किंगडम, और चैप्टर 4 हो गए एनिमल किंगडम। यही तीनों चैप्टर से आपके पीरियोडिक में क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, उसमें बस आपका जो है प्लांट किंगडम में ओनली बस इससे क्वेश्चन नहीं रहेगा, एंजियोस्पर्म से क्वेश्चन नहीं रहेगा, जिम्नोस्पर्म से नहीं रहेगा। उसके पहले जो 3 फाइलम है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, वो तीनों से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, RH वाइटकर ने सबसे पहले क्या किया कि इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और इन्होंने क्या किया, फंजाई के लिए एक अलग ग्रुप बना दिया। अब इस जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया पूरे वर्ल्ड में, और इसको ही अभी तक ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। इसके बाद भी 6 क्लासिफिकेशन सिस्टम आए, लेकिन उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। तो इन्होंने क्या किया कि कौन कौन से कैरेक्टर को लेकर के इन्होंने क्लासिफाई किया, उसको देख लेते हैं। Whitaker used following
कैरेक्टर फॉर क्लासिफिकेशन। पहला जो कैरेक्टर था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर करने का मतलब क्या है कि वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, वह यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, इसमें क्या आ जाएंगे, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि क्या है। फिर इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे प्रोकैरियोटिक हैं कि यूकैरियोटिक हैं। तीसरा जो इन्होंने क्या किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ले लिया कि वो ऑटोट्रॉफ्स है कि हेटेरोट्रॉफ्स है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर उन्होंने चौथा लिया कि वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये सब क्या थे, कुछ मेथड थे जिसके द्वारा इन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। जो पांचवा जो कैरेक्टर था वो क्या था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, मतलब क्या कि उनके डीएनए के एनालिसिस पे क्या किया गया, कैरेक्टराइज किया गया, उसको क्या बोला गया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोला गया। यस सर। तो इसके बाद जो आया, जो लास्ट किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो क्या था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इसको दिया था किसने, कार्ल होज ने दिया था, गिवन बाय कार्ल उज। ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि एक दूसरा डोमेन ले आया। इन्होंने क्या किया, जैसे सिंपल पहले क्या थे कि इन्होंने क्या किया कि पहले तो 3 डोमेन में सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया। 3 डोमेन में पहला डोमेन कौन सा था, आर्किया। दूसरा डोमेन कौन सा था, बैक्टीरिया। और जो तीसरा जो डोमेन था वो कौन सा था, इन्होंने क्या किया, यूकैरिया। अब यूकैरिया के अंदर इन्होंने क्या किया कि जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, जैसे प्रोटिस्टा से यूकैरियोटिक शुरू हो जाते हैं, तो प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांट को, प्लांटी को, एनिमेलिया को, और बाद में इन्होंने आर्किया के अंदर क्या किया, आर्की बैक्टीरिया को रख दिया। आर्की बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर क्या किया इन्होंने, यू बैक्टीरिया को इंक्लूड कर दिया। तो इस तरीके से क्या हो गए, टोटल हो गए 6 हो गए, आर्की बैक्टीरिया, और ये हो गया यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, तो ये 2 हो गए, आर्की बैक्टीरिया 1 हो गए, फिर ये यू बैक्टीरिया 2 हो गए, फिर 3 4 5 6, इस तरीके से क्या हुआ, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इनके द्वारा दिया गया। लेकिन इसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। इन्होंने जो पहले जो बताया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, उसमें क्या था, मोनेरा के अंदर ही दोनों बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो क्या
अभी भी हम लोग क्या करते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ही पढ़ते हैं, और आपके जो एनसीईआरटी बुक में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में ही दिया हुआ है, और आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया को किस में रखा गया है, मोनेरा के अंदर रखा गया है। अब ये तो रहा क्लासिफिकेशन सिस्टम, आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोनेरा से शुरू करेंगे। 11th का क्लास रेगुलर चलेंगे, और बाकी जो क्लास है उनका उनका हाफ ईयरली होने वाला है, इसलिए उनका क्लास नहीं चलने वाले हैं। आप लोग पीरियोडिक के लिए तैयारी करते रहिएगा। कोई अगर नोट्स वगैरह नहीं है तो आप मेरे से मांग सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। पहले 3 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, और उसके बाद आप एनिमल किंगडम, ये तीनों को पहले कंप्लीट करके पहले इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। ओके। ओके, और किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अपर्णा, सौम्या, आदर्श, साक्षी, शिवम, श्रेया, उन्नति। सर हाँ नॉन अटेंडिंग वाला कभी होगा? हाँ, एग्जाम तो सारे का होता है। एक बार सर से पहले बात तो कर नहीं लीजिएगा। होता था। अब पीरियोडिक हुआ कि नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन देना है तो दे दीजिएगा, क्या दिक्कत है। अच्छा, एक बार सर से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक। हाँ सर, पूछ लीजिएगा। तो ऐसे आजकल ऑनलाइन हो रहा है तो क्या दिक्कत है देने में। पहले होता नहीं था क्योंकि बच्चे आते नहीं थे देने, बाहर पढ़ते थे एक्चुअली। अब यहीं पे है तो क्या दिक्कत है देने में। हाँ, क्लास कीजिएगा तो उसके लिए, मतलब पहले क्लास नहीं करते थे नॉन अटेंडिंग वाले बच्चे, ठीक है ना। अब लेकिन एग्जाम हाफ ईयरली और फाइनल दोनों देने आते थे, ठीक है। एक बार सर से पूछ लीजिएगा कि देना है कि नहीं देना है। देना है सर, सभी को देना है, ठीक है ना। अब दीजिएगा तो आपका पता चलेगा परफॉर्मेंस कितना पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं लॉकडाउन में। और एक होगा कि प्रिपरेशन भी होगा आप लोग का अच्छा, ठीक है ना। और किसी को डाउट? शिवम, कुछ बोलना है? अपने अपने माइक ओपन किया, तो मीटिंग इन करें। यस सर। ओके।